जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको पोषण के बारे में बहुत सारी पहलुओं को बताने जा रहा हूं। ये देखें, ये आज का जो वीडियो खास करके विशेष रूप से कंटेंट होगा कि एनपीके फर्टिलाइज़र कब कौन सी अवस्था में कितनी मात्रा में चलाएं, कौन से कंपनी के लिए। साथ ही अगर आपकी फसलों में रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं फर्टिलाइज़र के, तो फिक्स हो चुके फास्फोरस और पोटास को कैसे करके आप घोलें। तो किसान साथियों, उत्पादन अगर आपको बेहतर चाहिए तो पौधे को खाना देना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, जो लोग मैनुअल किए हैं उनको भरोसा करना होगा। एक बार आप बेसल दे दीजिए, एक बार गुड़ाई करके दानेदार खाद दे दीजिए और महीने में एक बार हाइब्रिड खाद दीजिए, फसल आपकी हो जाएगी। लेकिन जिन्हें उत्पादन भारी भरकम चाहिए, ड्रिप जिनके खेतों में है, तो ड्रिप के माध्यम से वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र कौन सा चलाएं। तो किसान साथियों, पौधे को खाना जो है सतत रूप से देना होगा। तो यूँ तो आम तौर पर आप देखेंगे कि प्रायः सभी यूट्यूबर या सभी लोग बोलते हैं 3-3 किलो चला दीजिए एकड़ में और 8 दिन आराम करिए। मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप कम कम खाना दीजिए, लेकिन 1-1 किलो या आधा किलो चलाइए, लेकिन कंटिन्यू सतत रूप से चलाइए। तो चलिए, ये जो एनपीके फर्टिलाइज़र आते हैं इनके कई एक ग्रेड है, जैसे 19-19 है, 12-61-0 है, 13-0-45 है, 20-20 है, 0-52-34 है, 0-0-50 है। तो इनमें किन का चयन करें? स्टेज और फसल के अनुसार आपको चयन करना होगा किसान साथियों। बहुत सारी बातों का आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं जब पौधे छोटे हों, मतलब बोले तो ट्रांसप्लांटिंग के 7-8 दिन ही हुए हो, तो आप 19-19 चलाइए। 500 ग्राम से शुरू करिए प्रति एकड़। 500 ग्राम के बाद 750 करिए, फिर 1 किलो करिए। 3 ही बार 19-19 दीजिए, ज़्यादा 19-19 देने की ज़रूरत नहीं। तो पहला जो हमारे छोटे पौधे को ज़रूरत होगी वो 19-19 की। उसके बाद आपको यहाँ पर बता दें कि जैसे ही पौधे आपके 1 महीने का हो, ट्रांसप्लांटिंग के 28 से 35 दिन के बीच हो, आपको ज़्यादा फुटाव चाहिए, तो यहाँ पर आप 12-61-0 का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ब्रांचिंग ज़्यादा आएंगे। 12-61-0 के बाद आप 13-0-45 चलाइएगा, सॉरी 0-52-34 पर आ जाइएगा। 13-0-45 देने को 0-52-34 पर आ जाइए और इसको लंबे समय तक चलाइए जब तक फूल फल ना आए। आप 19-19 को स्किप कर दीजिए। नाइट्रोजन की अगर ज़रूरत है तो दीजिए, अन्यथा आप 0-52-34 का ही ज़्यादा प्रयोग करिए अपनी खेती में। तो इसको फूल आने तक 0-52-34 को चलाइए और मात्रा इसकी रहेगी 2 किलो प्रति एकड़। 3 किलो फिर भी मैं नहीं करने बोलूँगा, 2 किलो प्रति एकड़ दीजिएगा। और जैसे ही फल बनने लगे तो 0-0-50 आइएगा। यहाँ पर आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि जो किसान साथी ज़्यादा 19-19 का प्रयोग करेंगे, उनके खेत में नाइट्रोजन की अधिकता होने की वजह से और पौधे का ये जो आपका तना है, इसमें जो रस है, ये अगर ज़्यादा नाइट्रोजन की वजह से मीठा हो जाए, सुस्वादु हो जाए, कीड़ों के लिए वो पार्टी करने का मौका मिल जाएगा। कीड़े जो है ज़्यादा खाएंगे। तो अगर आपको रोग बीमारी से बचना है, कीड़े को कम लाना है अपने प्लॉट पर, तो 0-52-34 का अधिक प्रयोग करिएगा और 0-0-50 का अधिक प्रयोग करिएगा। 0-0-50 का अगर आप अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो बढ़वार को वो रोक के रखेगा और पौधे में कड़वापन ला देगा। कीड़े खाना पसंद नहीं करेंगे, फंगस कम से कम लगेंगे, उसकी कोशिकाओं की दीवारें मजबूत हो जाएगी। तो अगर आप घाटे से बचना चाहते तो 19-19 कम से कम प्रयोग करिए, जब ज़रूरत हो तभी करिए। और उसके बाद जो बोले ग्रेड 19-19 2-3 बार देने के बाद आप जो है 12-61-0 पर आ जाइए। 12-61-0 के बाद 0-52-34 पर आ जाइए। 0-52-34 के बाद आप जो है 0-0-50 पर आ जाइए। बस इतने को ये करिए।
जैसे हर तोड़ाई के बाद आप 05234 और माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़रूर चलाइएगा। किसान साथियों, यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आप सिर्फ ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र चला रहे हैं ड्रिप में, उसके साथ जैसे कभी ह्यूमिक एसिड, कभी फुल्विक एसिड, कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कभी सीविड, ये सब साथ में मिला करके चलाइए तो देखिएगा रिज़ल्ट दोगुना हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते कि नहीं, सिर्फ एकदम जो है हम ये खाद ही 3-3 किलो चलाते हैं। बिल्कुल 3-3 किलो नहीं, 19-19 500 ग्राम, 700 ग्राम, फिर 1 किलो। 1261 को 2 किलो करिए, 05234 को भी 2-2 किलो करके बढ़ने दीजिए। 3 किलो देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जो आपको ख़ास बात रखना है कि जिंक और मैग्नीशियम जो मेटालिक फर्टिलाइज़र है, जिंक को भूल करके भी आप आमने सामने जैसे 05234 चलाए हैं तो कम से कम 4-5 दिन का गैप रखें जिंक देने का। 4 दिन से 5 दिन के गैप के बाद ही जिंक दें, और जिंक देने के बाद भी 5 दिन तक ना दीजिए आप 05234 या 0050। नहीं तो आपका जो फास्फोरस है वो लॉक हो जाएगा, बोले तो मिट्टी हार्ड होगी, जिंक फॉस्फाइड बनाएगी, जहरीला चीज़ बन जाता है। तो जिंक से और मैग्नीशियम को बीच में रोक करके चलाइएगा, लेकिन चलाना पड़ेगा। आपके पौधे में मैग्नीशियम की कमी हो जाए, फास्फोरस की कमी, जिंक की कमी हो जाए या फेरस आयरन की कमी हो जाए तो वो दिक्कत है। इसीलिए बीच बीच में ये सब भी आपको चलाना पड़ेगा। कौन सी कंपनी के लिए तो देखिए पैसा आपकी है, आपको जो मिल पाता है आप उसको लीजिए, लेकिन मैं कहूँगा कि बेस्ट रिज़ल्ट निकालना है तो आप यारा मिला का लीजिए। पूरे विश्व भर में अच्छे हैं, सस्ते हैं, अन्य कंपनियों से सस्ते हैं, आधे में ही रिज़ल्ट निकाल के दे देगा यारा कंपनी का। और नहीं तो कॉम्पो एक्सपर्ट का लीजिए, वो महंगे हैं। और नहीं मिल पाता है तो कोई भी चलाइए, लेकिन चलाइए। ये जो मैं आज प्याज में चलाने जा रहा हूँ, ये देखें, ये प्याज में अब मुझे कंद बनाना है तो मैं जो ले रहा हूँ वो 05234 ले रहा हूँ। ये देखें, तोल करके लाया हूँ, 500 ग्राम लाया हूँ अपनी जितनी क्यारियाँ हैं उसके लिए। तो उन सबों में सबसे पहले देखिए मैं डाल दे रहा हूँ फुल्विक एसिड। इधर टंकी में दिखाई बेटा, ये देखिए फुल्विक एसिड डाल दिया हूँ। फुल्विक एसिड के बाद किसान साथियों इसमें डाल दे रहा हूँ ह्यूमिक एसिड। जब भी आप कोई भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र चलाएं तो ह्यूमिक फुल्विक को मिला करके दें, तो बस यही जान लें कि रिज़ल्ट आपका अच्छा निकल के आएगा। 200 ग्राम एकड़ में आप ह्यूमिक एसिड दीजिएगा किसान साथियों, तो रिज़ल्ट बेहतर निकल के आएगा। यहाँ पर एक बात बता दूं कि अगर रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का या कोई भी दानेदार खाद दिए, तो समझ जाइए कि मिट्टी में फास्फोरस पोटास लॉक हो रहा है। तो उनको सोल्यूबल फॉर्म में लाने के लिए आप 3-4 चीज़ें दे सकते हैं। सबसे पहला जो है जिदाम सल्फ़र, वो तोड़ेगा बॉन्डिंग को। बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए ह्यूमिक एसिड, गुड़, ये सब चीज़ें जो बताता हूँ आपका पहले से मिट्टी में पड़े हुए फास्फोरस को तोड़ के अवेलेबल फॉर्म में लाएगा। और उन सबों से अच्छा है सरसों खल्ली। मैं फास्फोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बताऊंगा जैसा आप सोच रहे हैं, मैं बताऊंगा नेचुरल चीज़ों को। ह्यूमिक एसिड दीजिए, फुल्विक एसिड दीजिए, गुड़ दीजिए, सरसों खल्ली से तोड़िए। महीने में एक आध बार आप जो है जीवामृत चला दीजिए, और नहीं तो जो NPK कंसोर्टिया बैक्टीरिया आता है उनको चला दीजिए, सिर्फ गर्मी के दिन बाद करके। ये देखिए वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र को डाल रहा हूँ। आप मैनुअल भी यदि खेती किए हैं, लाख हाइब्रिड खाद आप दे रहे हैं, लेकिन एक आध बार ये सब वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र अगर आप दे रहे हैं तो बस यही जान ले कि रिज़ल्ट में 4 चांद लग जाएगी।
ये अब इसको मैं चलाऊंगा कैसे, ये देखें। ये तो मेरा मैनुअल है, प्याज है, तो इसमें ड्रिप वगैरह तो नहीं है। तो ये देखिए एक दूसरे तसले में पानी लिया हूँ, इतना कॉन्सेंट्रेटेड को नहीं दे सकता हूँ। 1 लीटर इससे निकाल रहा हूँ और ये देखिए इसमें 1 लीटर डाल दे रहा हूँ। ये जो है काफ़ी डाइल्यूटेड हो गया किसान साथियों। अब इसको इस तरीके से क्यारियों में आराम से आप पानी के साथ बहा करके दे। बड़े आपका है तो मेरा छोटा है, मैं इस तरह से मग्गे से डाल दे रहा हूँ। एक साथ स्प्रे का भी काम हो जाएगा और बोले तो मेरा सिंचाई भी हो जाएगा। तो आज मैं बस आपको यही बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप कोई भी खेती किए हैं, मैनुअल किए हैं, तब भी एक आध बार महीने में ज़रूर ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र चलाइए। स्प्रे के माध्यम से देखिए कभी भी फास्फोरस पोटास की पूर्ति नहीं हो सकती है। बस मन का भुलावा है कि आप सोचेंगे हम स्प्रे के माध्यम से दे दिए, थोड़ा सा 2-1 दिन हरियाली दिखेगी और फिर वही ज्यों का त्यों फसल आपका रुक जाएगा। लेकिन अगर आप मिट्टी में दे रहे हैं तो वो लंबे समय तक रिज़ल्ट दिखाएगा। स्प्रे में थोड़ा बहुत रिज़ल्ट को अच्छा करने के लिए दिया जा सकता है। हाँ, 05234 अगर आपको फूल फल बढ़ाना है तो आप स्प्रे में दे सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6 ग्राम प्रति लीटर तक। 2 ग्राम से शुरू करिएगा, 6 ग्राम तक में एंड कर दीजिएगा। रोग से बचाना, पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाना है तो 0050 का आप 1 ग्राम से एकदम छोटे पौधे से शुरू करिए, दवाई का खर्चा कम हो जाएगा। और बस इतना सा ही इस आज का वीडियो में बता रहा हूँ कि स्टेज वाइज उपयोग करिए। आप पहले 19-19, फिर 1261-0, 05234, 0050। हर बार आप कम मात्रा में ही दें, लेकिन जल्दी जल्दी दें। और कभी इसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलाएं, कभी आप बोरोन मिलाएं, कभी आप जो है कैल्शियम मिला सकते हैं, कभी इसमें कैल्शियम को भी अलग दें, कभी जो इसमें ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड हर बार दीजिए। तो देखिएगा ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का भी ये बढ़ जाता है। तो बस इतना कहूँगी, ज़्यादा कुछ मत मिलाइए। एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र, उसके साथ कभी ह्यूमिक फुल्विक, कभी आपका और कोई सीविड वगैरह हो उसको चला दीजिए। और बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए यूज करिएगा सरसों खल्ली, जदाम सल्फ़र। तो ये सब आपका बेहतर रिज़ल्ट निकाल के देगा। तो चलिए, बहुत लंबी न करते हुए वीडियो को रख रहा हूँ। आशा करते हैं कि आप भी अगर अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं तो एक बार यारा नहीं तो कॉम्पो एक्सपर्ट का फर्टिलाइज़र यूज करके देखिए। जैसा बताएं उस ग्रेड से करिए, अधिक कदापि न दें, कम कम दें, अच्छी होगी खेती। ज़्यादा दे के अपने आराम से अगर बचना चाहते हैं तो बस यही जान ले, खेती घाटा की शुरुआत यहीं से होती है। मेहनत तो करना होगा बंधु, बिना मेहनत का खेती में रिज़ल्ट नहीं निकलता है। तो रखता हूँ आज का वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र इतना तक ही। आपका भी प्याज लगा हुआ है तो इस स्टेज में 05234 लगाइए आप, और एक बेहतरीन खेती करिए, कंद को अच्छा बनाइए। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।